जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर में कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, हम जो है आज 2 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप सभी इस चैनल में नए नए तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप इस चैनल में पहले से हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। और हर सत्र की शुरुआत एक सकारात्मक मानसिकता के साथ होती है, एक पॉजिटिविटी के साथ होती है, जो आपकी स्क्रीन में ये दिखाई दे रहा है। कहता है लेखक कि धर्म केवल कर्म से होता है और कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। मेरे प्रिय साथियों, बात एकदम सत्य है। अगर मनुष्य की बात करें तो उसका एक ही धर्म है और वो है उसके कर्म। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। तो आप अपने कर्म पे बल दीजिए। इधर उधर की बातें, मतलब कि छात्र जीवन है, अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन अप एंड डाउन से आप प्रभावित हो जाएं और अपने लक्ष्य को भूल जाएं। मेरे प्रिय साथियों, अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बिल्कुल ब्रेक नहीं होने देना। और जैसा कि कल से 6 बजे से आप लोगों के लिए स्पेशल जीके जीएस की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। खासतौर से हॉस्टल वार्डन को भी उसमें सामने रखा जा रहा है, लेकिन वो कंसिस्टेंट चलते रहेगा, है ना, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट, मैक्सिमम सब्जेक्ट जो है उसमें कवर कराए जाएंगे। तो अपनी कंसिस्टेंसी उसमें भी बनाइए। कैसे हमको एनालिसिस करना है, कैसे हमको सारी चीजों को व्याख्यात्मक रूप से पढ़ना है, और साथ ही साथ कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें बताया गया है। तो उस सत्र को मिस नहीं करिएगा। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था कि पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता और भारत की पहली भारतीय महिला शूटर बनी, उनका नाम है मनु भाकर। तो आइए किन किन बच्चों ने सही जवाब दिया है। तो श्री ने आंसर दिया है, वेरी गुड श्री, ऑल द बेस्ट। फिर उसके बाद सूर्या ने भी आंसर दिया है कि मनु भाकर नाम है उनका, वेरी गुड। शशि टंडन ने भी सही आंसर दिया है, मनु भाकर। रोशनी देवांगन ने भी सही जवाब दिया है, मनु भाकर। और एक नागेंद्र नागेंद्र कहते हैं कि सर आप 2021-22 में पढ़ाया करते थे, बहुत हेल्प होता था। जीके जीएस उसी टिप का सत्र लाए ना, लाइए ना, 6 बजे से जो आएगा वैसा ही सत्र होने वाला है, वैसा ही सत्र होगा क्या, ऐसा पूछ रहा है। थैंक यू सर। देखो बेटा, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और मैं आपको उसी प्रकार का सत्र दे रहा हूँ जो कि 6 बजे स्टार्ट होगा। तो उसमें अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे बेटा। अपने को जितना ज्यादा हो सकता है एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को पढ़ लेना है। मतलब बात समझ में आ रही है कि एग्जाम में ये ज्यादा जरूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो उसी चीज को हम क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, चलो। तो 6 बजे वाला सत्र ना भूलें। राष्ट्रीय जल गुब्बारा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर अगस्त के पहले सप्ताह को मनाया जाता है। और पहले सप्ताह के हर अगस्त के पहले शुक्रवार को, मतलब आज का दिन कौन सा है? आज शुक्रवार है। हाँ, नाराज है, कैसे कर रखा है? नाराज है क्या? हेलो। हाँ, नाराज था थोड़ा सा, बोलता है मेरे तरफ ध्यान क्यों नहीं देते हो करके। तो क्या है, अगस्त के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है हर साल राष्ट्रीय जल गुब्बारा दिवस। जल गुब्बारा दिवस, जल गुब्बारा क्या होता है? तो जल में जो आपका मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि बचाने के लिए जो गुब्बारा फेंका जाता है उसका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मनोरंजन 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 विभाग द्वारा। ठीक है, चलो। 56वीं अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो भैया के भैया, क्या नाम है? देवेश भैया। देवेश भैया ने अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड में जो है आपका क्या जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। ठीक है, ये पता होना चाहिए। कहाँ हो रहा था? तो दुबई में हो रहा था, संयुक्त राज्य अमीरात में हो रहा था। ठीक है, कहाँ? सऊदी अरब में, रियाद में ये संपन्न कराया गया था, जिसमें देवेश भैया स्वर्ण पदक, और जो कि जलगांव महाराष्ट्र के हैं। और चांदी आपको याद रखें तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अगला है नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंधन निर्देशक किसे बनाया गया है? निदेशन नहीं, निदेशक किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है, क्या नाम है इनका? तो संजय शुक्ला, संजय शुक्ला जी को बनाया गया है। ठीक है, तो हाउसिंग जो आपका
बेसिकली कहा जा सकता है बैंक के प्रबंधक, हाउसिंग लोन प्रोवाइड करना, हाउसिंग ईएमआई प्रोवाइड करना, उसके राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक और निदेशक के रूप में यानी एमडी के रूप में, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4-5 तो स्टार्ट लगा दो, ये कोई भी पूछ देगा, ये खासतौर से हॉस्टल वार्डन वाले लोग जो है सतर्क रहे। ठीक है, मनोज सोनी जी ने इस्तीफा दिया था, प्रश्न मैंने पूछा था अब किसे बना दिया गया है, तो सुश्री स्मिता नागराज जी को, किसको बनाया गया है, सॉरी 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 सॉरी, स्मिता राज ने जी, प्रीति सुदान जी को बनाया गया, क्षमा चाहूंगा मैं, हो जाता है, चमड़े की जबान है, यहाँ से जो है आपका चीजें दिखाई देती नहीं है, तो प्रीति सुदान जी को जो है आपका बनाया गया है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में। तो आपको याद रहेगा कि इशार सर पहले गलत बताए थे, सुश्री स्मिता नागराज, फिर उसके बाद प्रीति सुदान जी को बताए, तो आप याद रखोगे इसी बहाने। ठीक है, इशार सर से गलती हो गई थी, तो भैया देख लो प्रीति सुदान जी को बनाया गया है, आईएएस अधिकारी रही हैं, कोविड-19 के समय में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में, भारत देश को यूपीएससी के सदस्य के रूप में थी, और अभी वर्तमान में इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है महाराष्ट्र सरकार और एनएसडीसी के बीच में एमओयू से पूर्व युवाओं के कौशल विकास की योजना की घोषणा की थी, किसने की थी, तो अजीत पवार ने की थी क्या, यस, अजीत पवार जी ने जो है इसकी घोषणा की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अजीत पवार, पवार नहीं पवार जी ने जो है वो आपका इसकी घोषणा की थी। क्या किया जाएगा बेसिकली इसकी अगर हम बात करें, तो स्किल नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मतलब एनएसडीसी और महाराष्ट्र सरकार बच्चों के जितने भी युवा हैं उनका कौशल का विकास किया जाएगा, और बाहर देशों में उनको जो है काम करने के लिए अप्रोच किया जाएगा, अप्रोच नहीं किया जाएगा मतलब उनको अगर बाहर देश में जाकर अगर किसी प्रकार का सेवा देना है या कोई नौकरी पाना है तो वो जाके कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनकी स्किल को ऐसा डेवलप करेगा जिससे कि भारत सरकार के लिए भी वो सेवा प्रदान कर सके। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े, चलो अगला है प्रश्न हमारे स्क्रीन में, हाजिर बाबू। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने उज्बेकिस्तान के वित्तीय बाजारों और बिजली क्षेत्र के लिए कुल कितने मिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है। ओवरऑल देखा जाए तो 400 मिलियन डॉलर की जो है आपका इसमें मतलब वित्तीय सहायता की है, किसने, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, और उज्बेकिस्तान की आर्थिक विकास के लिए जो है ऋण आवंटन किया गया है, पावर सेक्टर रिफॉर्म के लिए 300 मिलियन डॉलर, फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 100 मिलियन डॉलर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे स्क्रीन में ये रहा कि वियतनाम ने उत्तर कोरिया के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। उत्तर कोरिया के नए राजदूत बने वियतनाम में, जिनका नाम जो है वो बड़ा खतरनाक है, तो री सुंगुक नाम है इनका, जो कि वियतनाम में उत्तर कोरिया का क्या करेंगे, राजदूत के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, आपको बताना है कि उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, आगे बढ़े। वैसे बेसिकली देखा जाए तो ये नियुक्ति अभी इसलिए दिखाई दे रही है कि कोविड-19 के समय से जो है उत्तर कोरिया को पूरे तरीके से बंद कर दिया था इसने, एक तानाशाह शासक है, लेकिन हमें फर्क पड़ता है क्या, हमें करंट अफेयर पढ़ना है। भारत का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा, इस अभ्यास में कितने देश हिस्सा ले रहे हैं। देखो 2 चरण में होगा, एक चरण में जो है तमिलनाडु में होगा, दूसरे चरण में जो है आपका राजस्थान में होगा। टोटल 30 देश भाग ले रहे हैं, जिसमें 18 देश जो है वो पर्यवेक्षक देश रहेंगे, और जो है आपका 12 देश जो है अपनी हवाई हवाई विमानों के द्वारा जो है आके यहाँ तरंग शक्ति में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इस अभ्यास में देखो दिखा रहा हूँ, भारत में अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति चालू हुआ है, जो कि 6 अगस्त से तमिलनाडु में होगा। पहला चरण 6 से 14 अगस्त तमिलनाडु में होगा, दूसरा चरण जो है 29 अगस्त से 14 सितंबर राजस्थान के जोधपुर में होगा। और अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और सिंगापुर समेत 10 देश अपने विमानों के साथ आएंगे। ठीक है, और 18 देश पर्यवेक्षक होंगे, तो 10 देश जो है वो आपका याद रखना, टोटल 30 देश भाग ले रहे हैं, जिसमें 10 देश जो है वो पर्यवेक्षक आपका भाग लेंगे, और 18 देश जो है वो पर्यवेक्षक के रूप में काम करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बेसिकली ये इकाई क्या करती है, ये इकाई जो है यूएसए के द्वारा बनाई गई है, पहले बताऊं मैं, आईपीईएफ, और भारत इसका उपाध्यक्ष है और अमेरिका इसका अध्यक्ष है। ये एक दूसरे के जितने इसमें सदस्य देश हैं वो एक दूसरे देशों को क्या देंगे, आर्थिक सहायता देंगे, सामाजिक सहायता देंगे, और देश की उन्नति पे जो है बल दिया जाएगा, कार्य किया जाएगा, वो है ये क्या आपका, तो आईपीईएफ।
ठीक है। नेतृत्व पद अगर देखें तो 14 सदस्य देश हैं इसमें, जिसमें अध्यक्ष अगर देखें आपूर्ति श्रृंखला परिषद की, एससीसी की अगर बात करें तो यूएसए जो है इसका अध्यक्ष है और भारत जो है इसका उपाध्यक्ष है। क्लियर है। चलो, यूएसए ने जो है स्टार्ट किया था इसको, अमेरिका ने, जो बाइडेन ने इसको स्टार्ट किया था। भारतीय नौसेना के लिए नई स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों में कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता शामिल होगी? तो ये जो है आपका बेसिकली किससे खरीदा जा रहा है? तो डच फ्रांसीसियों से खरीदा जा रहा है और मतलब बनवाया जा रहा है, और इसमें हमारे अंदर जो रहेगा वो रहेगा कि स्वदेशी लड़ाकू प्रबंधन प्रणाली इसके अंतर्गत हम रखेंगे। मतलब कि इसमें जो है जितने भी आपके बेसिकली देखा जा सकता है कि हम अपने तरीके से इसमें जो लड़ने की जो क्षमता है, खासतौर से इंडियन ओशियन वाले क्षेत्र में या बंगाल वाले क्षेत्र में और जो है आपका अरब सागर वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में इन पनडुब्बियों के माध्यम से हम स्वयं से विकसित किए गए मतलब लड़ने की पद्धति को इसमें उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। क्या नाम है इसका? तो स्कॉर्पिन पनडुब्बी, पंडी निकल रहा है, पनडुब्बी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो आज का प्रश्न क्या है? लेकिन नहीं, आज ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिखाई दिया तो मैं डाल दिया हूँ। तीरामूसी मिठाई के जनक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। जिनका नाम क्या है? तो रॉबर्टो लिंगआनोटा, यही नाम है ना भाई? ठीक है, नाम थोड़ा पेचीदा है ना। तो रॉबर्टो लिंगू आनोटा इनका नाम है। ये मिठाई है, ये मिठाई को खाए हो कि नहीं खाए हो कमेंट बॉक्स में बताना। ये रहे, इनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, चले आ जाइए। चेन्नई स्थित कौन सी ड्रोन स्टार्टअप कंपनी भारत में सुरक्षित ड्रोन संचालन के लिए थेल्स के साथ मिल रही है, हाथ मिला रही है? कौन सी है भाई? ABCD आपको बताना है ना, इसमें क्वेश्चन लगा है। ठीक है, तो यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शाम वाला सत्र ना छोड़ें। बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट बनाया गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।